त्योहारों में रिकॉर्ड तेजी के बाद अब सोने चांदी की चमक थोड़ी फीकी पड़ती दिखाई दे रही है। ग्लोबल मार्केट में डॉलर मजबूत हुआ है, जिससे कीमतों पर असर पड़ा है। वहीं निवेशकों ने दिवाली की रिकॉर्ड तेजी के बाद मुनाफा वसूली शुरू कर दी है। इसका भी असर कीमतों पर बताया जा रहा है कि ग्लोबल मार्केट के ट्रेंड, डॉलर की मजबूती और इन्वेस्टर्स की बुकिंग का असर अब भारतीय बाजार पर भी दिख रहा है। इसी वजह से लंबे वक्त के बाद भारतीय बाजार में सोने चांदी की कीमत कम होती दिखाई दे रही है। यदि इनकी आज की कीमतों की बात करें तो मुंबई में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,22,419 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई है, यानी 1 तोला। एक हफ्ते में इसकी कीमत में करीब 8,455 रुपये की कमी आई है। 17 अक्टूबर को सोना 1,29,584 के अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका था। इसी तरह चांदी की कीमत 1,47,750 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है। गुरुवार को इसकी कीमत 1,51,450 रुपये प्रति किलो थी। 10 दिन में इसकी कीमत में करीब 30,000 रुपये की कमी आई है। सोना चांदी की कीमतों में कमी की अलग अलग वजह बताई जा रही हैं। जानकारों के मुताबिक मुनाफाखोरी या मुनाफा वसूली की वजह से सोना चांदी की लोग बिकवाली कर रहे हैं। यही कीमती मेटल की कीमत में कमी की सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है। दिवाली जैसे फेस्टिवल के बाद इंडिया में सोने चांदी की खरीदारी का सिलसिला थम गया है। इससे सोना चांदी की डिमांड में कमी आई है। बताया जा रहा है कि सरकार ने पिछले दिनों गोल्ड बॉन्ड की जमकर बिक्री की। सोने की खरीद के लिए जो पैसा लोगों ने रखा था उसे गोल्ड बॉन्ड खरीदने में लगा दिया। साथ ही सोना चांदी को सेफ हेवन माना जाता है, यानी मुश्किल वक्त में लोग इन्हें खरीदते हैं। ग्लोबल टेंशन के कम होने से इसमें गिरावट आई है। बताया जा रहा है कि टेक्निकल इंडिकेटर्स जैसे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स दिखा रहे हैं कि कीमतें ओवरबॉट जोन में पहुंच चुकी थी। इसीलिए ट्रेड फॉलोअर्स और डीलर्स ने बिकवाली शुरू कर दी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये गिरावट शॉर्ट टर्म है और लॉन्ग टर्म में भी गोल्ड अभी भी सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बना रहेगा। जो लोग शादी या फेस्टिव सीजन में गोल्ड खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए हल्की गिरावट बेहतर खरीदारी का मौका हो सकती है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ आकाश जिंदल है, जो कि एक जाने माने अर्थशास्त्री हैं, और मेरे साथ अभिषेक राजाराम है, जो कि एक मार्केट एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले जिंदल साहब, मैं ये समझना चाहता हूं, कमी में आने के बेसिक कारण आप क्या बताएंगे? देखिए, सबसे पहले तो ग्लोबल जो वॉलेटिलिटी है उसकी वजह से बढ़ा था, टैरिफ की वजह से। उसके अलावा इजराइल हमास इशू चल रहा था, जियोपॉलिटिकल कंसर्न थे। अब डॉलर की जो मूवमेंट है, फेड को लेके जो एक्सपेक्टेशन है, साथ ही साथ यूएस के अंदर जो हो रहा है, और हिंदुस्तान में तो बाइंग कुछ कम हुई है, हालांकि ग्लोबल कमोडिटी है। इन सब ने, कुछ प्रॉफिट बुकिंग ने रेट्स के अंदर कमी लाई है। लेकिन दीपक जी, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अभी ये मंदी या ये डाउनफॉल चलने वाली आगे नहीं है। लॉन्ग टर्म में सोना और चांदी अभी भी तेज दिख रहे हैं। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि हम मौका चूक गए हैं, क्या अब परचेज कर लें ज्वेलरी शेप में या इन्वेस्टमेंट में, तो अभी भी गोल्ड परचेज किया जा सकता है, क्योंकि ग्लोबल फैक्टर्स अभी भी वैसे के वैसे हैं। आज टैरिफ की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी कहीं ना कहीं घबराई हुई है। जियोपॉलिटिकल कंसर्न भी ग्लोबल इकोनॉमी को घबराहट दे रहे हैं। फेड की मूवमेंट्स अनएक्सपेक्टेड है। डॉलर, और लोग डॉलर के प्राइसेस से ना ये बताएं कि प्राइसेस के हिसाब से डी डॉलराइजेशन हो रही है, डॉलर का वर्चस्व कम हो रहा है। फेड की मूवमेंट्स अनएक्सपेक्टेड है। ग्लोबल मार्केट्स में यूएस का शटडाउन है। तो कई ऐसे फैक्टर्स हैं। और साथ ही साथ गोल्ड में देखा जाए तो डिमांड बढ़ती जा रही है लगातार। हिंदुस्तान में तो हम ज्वेलरी शेप में लेते हैं, बाकी कंट्रीज के अंदर बहुत सारी बाइंग हो रही है हेजिंग के लिए, सेफ हेवन एसेट के लिए, यानी कि अनसर्टन टाइम के लिए उस हिसाब से बाइंग हो रही है। और सप्लाई इसकी जो है लगातार कम होती जा रही है, क्योंकि गोल्ड की नई माइंस की डिस्कवरी बहुत कम हो रही है और एग्जिस्टिंग माइंस की एक्सट्रैक्शन कैपेबिलिटी कम होती जा रही है। तो एक कमोडिटी ऐसी है जिसकी डिमांड बढ़ रही है, आने वाले समय में और बढ़ने की संभावना है, लेकिन सप्लाई उसकी कम है। तो मेरे हिसाब से अभी भी जो लोग ये सोच रहे हैं कि मौका चूक गए हैं, अब ये डिप उनके लिए अच्छा समय है, अगर वो 1 साल 2 साल के लिए बाय करना चाहते हैं। साथ ही साथ जो लोग ज्वेलरी शेप में लेना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा मौका है। ठीक है, ज्वेलरी में कुछ मेकिंग चार्जेस आ जाते हैं,
बट साथ ही साथ वो आपकी खूबसूरती बढ़ाता है, परिवार की सोशल वैल्यू बढ़ाता है। और ज्वेलरी में दीपक जी एक और चीज आ जाती है, ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाती है, क्योंकि वहां इमोशनल अटैचमेंट भी आ जाती है, तो वहां भी अच्छी अप्रिसिएशन आने की काफी संभावना है। तो अभी भी मेरा ये मानना है कि एसेट क्लासेस के अंदर सोना और चांदी बाकी एसेट क्लासेस से ज्यादा अच्छे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, वो वाली तेजी जो शेयर सोने ने बाजार से देख भी ली है ज्यादा इस साल, अच्छे? वो रिपीट होने की संभावना नहीं है। जी शेयर बाजार से भी ज्यादा अच्छे? जी दीपक जी, जी हाँ, शेयर बाजार से ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि शेयर बाजार जो है टैरिफ की मार में और उलझने वाला है। जिस तरीके से हमने देखा है दीपक जी, टैरिफ लगे हैं कई कंट्रीज के खिलाफ, कुछ विड्रॉ कर लिए गए हैं, कुछ एबियंस में रख दिए गए हैं, कुछ सस्पेंड कर दिए गए हैं, और लगातार टैरिफ में फेरबदल हो रहा है। जियोपॉलिटिकल कंसर्न अपनी जगह है, प्रोटेक्शनिज्म का दौर बढ़ रहा है, और ग्लोबल इकोनॉमी क्लियरली स्लो डाउन की तरफ जा रही है। तो बिल्कुल मेरा ये मानना ठीक है। है कि शेयर मार्केट के मुकाबले गोल्ड ज्यादा अच्छी रिटर्न देने की कैपेसिटी रखता है, इतनी बढ़त के बावजूद भी। तो इसलिए इस लेवल पे भी गोल्ड भी परचेज किया जा सकता है, चांदी भी परचेज की जा सकती है। चांदी हालांकि इंडस्ट्रियल यूजेज भी आ जाता है कुछ, क्योंकि चांदी और सोने का यूजेज थोड़ा डिफरेंट है। चांदी को हम उस तरीके से ज्वेलरी शेप में नहीं लेते हैं हिंदुस्तान में, खासकर संपन्न परिवारों की बात लगाएं, लेकिन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन और इंडस्ट्रियल यूजेज में चांदी काफी काम आती है। ठीक तो है, इसलिए मेरे हिसाब से एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। कोई अच्छी एक बाइंग साल, दो अपॉर्चुनिटी साल, हो तीन सकती है, साल के। आकाश जिंदल ये बता रहे हैं। और आकाश जिंदल जी का ये मानना है कि ये जो कमी आई है ये परमानेंट नहीं रहने वाली। सोना चढ़ेगा, सोना उठेगा, तो जब कीमतें कम होती है तब खरीदना चाहिए, और जब कीमतें ऊपर होती है तो आपको अगर मुनाफा कमाना है तो इसको बेचना चाहिए। मेरे साथ कार्तिक गिरी भी जुड़ गए हैं। कार्तिक गिरी खुद एक ज्वेलर हैं और सोने का बहुत डीप नॉलेज रखते हैं। कार्तिक, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा, इन कीमतों में अभी कमी क्यों आई है? आपको इमीडिएट कारण इसका क्या दिखाई देता है? थैंक यू सो मच दीपक सर, आपने मुझे इनवाइट किया इस चीज के ऊपर बोलने के लिए। बट मैं सबसे पहली चीज बोलना चाहूंगा कि जिंदल साहब ने बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे कवर कर दिए हैं, जिसके अंदर सबसे बड़े दो जो रीजन माने जा रहे हैं वो माना जा रहा है जियोपॉलिटिकल टेंशन एंड सबसे पहला ट्रंप। ट्रंप का जो हर चीज के अंदर इंटरवीन करना है, जैसे कि मान लीजिए कि बोला जाए कि मेक इन इंडिया के, मेक इन अमेरिका के ऊपर फोकस करना, चाइना जैसी चीज के ऊपर आपने अगर 40% तक का टैरिफ लगा दिया है, तो जो लोग पहले अब डॉलर में इन्वेस्ट कर रहे थे अब वो कमोडिटी गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जब जब ये इतिहास गवाह है इस चीज का कि जब जब किसी भी चीज की डिमांड बढ़ी है उसकी हमेशा सप्लाई कम हुई है, और उसकी वजह से पूरी की पूरी मार्केट अनसर्टेन हुई है। और इस अनसर्टेनिटी का जो नतीजा है वो अभी हाल फिलहाल स्टॉक मार्केट के अंदर देखा गया है, जिसके अंदर पाया जा रहा है कि $300 तक एक दिन के अंदर गिरावट आती है। मगर आने वाले समय में यह अनुमान माना जा रहा है, क्योंकि एक दिन के अंदर $120 से लेके $150 की रिकवरी भी हुई है। वो $300 दीपक सर वो इसलिए नीचे आया था, मैं आज आपको बता दूं ऑन एयर क्यों, ताकि प्रॉफिट बुकिंग करी जा सके। और इस प्रॉफिट बुकिंग के अंदर स्टॉक मार्केट वालों के लिए एक बहुत अच्छा सबसे बड़ी उपलब्धि है कि वो अगर आप स्टॉक मार्केट कर रहे हैं तो प्रॉफिट बुकिंग करके जो ये अगला सडन हाइप आएगा उसके अंदर आप सेल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी जो आपदा आई है वो आई है ज्वेलर्स के ऊपर, क्योंकि इतनी ज्यादा जो अनसर्टिनिटी है इसकी वजह से, जैसे हम जैसे जो ज्वेलर्स हैं, मान लीजिए ये तो चलिए बात गोल्ड की हो गई, मगर क्या आप जानते हैं कि चांदी के अंदर भी ऐसी अनसर्टिनिटी आई है? चांदी के अंदर अगर 1,60,000 रुपीज का एमसीएक्स आया है तो बाजार के अंदर अवेलेबिलिटी कुछ इस तरीके से पाई गई इस दिवाली के अवसर पर कि 40,000 रुपए, 30,000 रुपए प्रीमियम, जिसे शुद्ध हिंदी में हाजिरी बोला जाता है, 30,000 रुपए प्रीमियम ऊपर बेचा गया है। जिसके पास चांदी स्टॉक के अंदर थी उन्होंने 1,80,000, 1,90,000 बेचा। मैंने उस समय भी एक क्रिटिक बताया था कि कहीं ना कहीं चांदी के ऊपर अगर हम लोग मान लीजिए अगर 100 किलो चांदी बेचने में सक्षम है दिवाली के इस अवसर पे, तो हम लोगों ने भी खुद कोशिश करी कि चांदी को तुरंत थोड़ा कम स्टॉक करा जाए, क्योंकि वही हुआ। आज की डेट में ऑन एयर ये चीज जा चुकी है कि चांदी के अंदर जो बढ़ावट थी वो हाल फिलहाल के अंदर थोड़ी बढ़ाई गई थी, क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी कम थी, डिमांड ज्यादा बढ़ गई थी। मगर अब जो देखा जा रहा है चांदी के जो प्रीमियम है वो भी कम आ गए हैं, हाजिरी भी 40,000 से 30,000 नीचे आ गई है, क्योंकि पिछले कुछ समय के अंदर अंट शंट रेटों पे, आड़े तेड़े रेटों पे 1,80,000, 1,90,000, 2-2 लाख रुपए तक चांदी जो है बेची गई है। और कहीं ना कहीं ट्रंप ने ये जो चीज करी है हर चीज के अंदर इंटरवीन करना, फिर ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं ही, जैसा जिंदल साहब ने बताया, बिल्कुल गलत नहीं बताया, एकदम सही बताया। मगर ये निवेशकों के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस समय पे बहुत ज्यादा हाइक माना जा रहा है। हम सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए यह एक बहुत ही अनुकूल समय होगा इन्वेस्ट करने का, जिसके अंदर हर निवेशक को एक अच्छा बेनिफिट आगे समय के अनुकूल देखने को मिल सकता है। कार्तिक, कीमतों में और गिरावट आएगी क्या? आपको क्या लगता है चांदी और सोने दोनों की? जैसे हमने देखा कि लगभग 4,000 या 5,000 प्रति तोला कम हो गई, तो क्या कीमतों में और गिरावट आएगी?
सर बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको यही चीज बताना चाह रहा हूं, जो ये अनसर्टिनिटी है ये प्रॉफिट बुकिंग के लिए करी गई थी, ताकि उस समय पे प्रॉफिट बुक करके और चीज को आगे हाइप अप करा जाए। जैसे कि आप अगर अपना ग्राफ देखेंगे तो $300 नीचे गिरना कोई आम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। वहीं $4000 पे आ जाने के बाद $4120 के आसपास लमसम अभी जो है डॉलर स्टेबल पे आया है। तो ये चीज दर्शाती है कि आने वाले समय में आपका जो इन्वेस्टमेंट है, अगर अभी देखिए, सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, जब भी आप सोना खरीदेंगे तब आपके लिए फायदा रहेगा। ये बेकार की बातें हैं, वो समय आने से रहा कि आज 90,000 रुपए दोबारा रेट हो जाए या 95,000 रुपए दोबारा रेट हो जाए, हम उस चीज का वेट करते हैं। जिस भी आदमी ने अपनी बहन बेटी को इज्जत से सामान देकर भेजना है, वह नथ चूड़ी मंगलसूत्र हार टीका चोकर वो उसको देगा ही देगा, चाहे सोने का रेट 1.5 लाख रुपए क्यों ना हो जाए। और माना भी ये जा रहा है, क्योंकि पीछे से ये बात आई थी निकलकर कि 6,000 6,500 रुपए तक डॉलर की अनुमान वैल्यू लगाई जा रही थी कि डॉलर 6,500 रुपए तक टच होगा, बट नहीं, वो चीज अभी मार्केट में थोड़ा अनस्टेबल है। अगर यह समय आप लोग, सबसे पहली चीज, साल का अंत आ चुका है, नवंबर दिसंबर का टाइम चालू होने वाला है, इस समय पे सबसे ज्यादा जेवर खरीदा जाता है, क्योंकि इस साल साया बहुत ज्यादा है, शायद शादियां बहुत ज्यादा है। तो आपको क्या लगता है, जो 10 तोले के अंदर पहले आम आदमी जो अपनी बच्चे के लिए सामान खरीदा करता था, जब 50,000 रुपए का रेट हुआ करता था, तो उसके अंदर 10 तोले में नथ टीका मंगलसूत्र चूड़ी सारी चीजें आ जाया करती थी। अब देखिए, आमदनी नहीं बढ़ी है बट खर्चा तो वही है। तो वो चीज को देखते हुए आदमी को अपना मन मानना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें मेजर फैक्टर जो प्ले करता है, वो ये प्ले करता है कि 75% 18 कैरेट पे नहीं जाना चाहते, 83 30 20 कैरेट पे नहीं जाना चाहते, लेना भी 22 कैरेट का सबसे शुद्ध सोना है ज्वेलरी के अंदर। तो अब मेजर क्राइटेरिया ये देखा जाता है कि आपको मेकिंग चार्जेस सबसे कम पे करने के लिए जो आपको अनुकूल जगह मिले, आप मेकिंग चार्जेस पे फोकस करिए, क्योंकि गोल्ड रेट आने वाले समय में बढ़ेंगे। आज अगर 1,20,000 1,15,000 रुपए 22 कैरेट का रेट अनुमान माना जा रहा है, और 24 कैरेट का रेट 1,28,000 रुपए टच हो गया है, तो आप ये देखिए ना कि जो गरीब आदमी है या फिर आम आदमी है, आपके हमारे परिवार के अंदर जिन्होंने बच्चे की शादी इज्जत से करनी है, उनको खरीदने में कितनी समस्या आ रही होंगी। क्योंकि 50,000 रुपए की जिनकी जॉब थी, 1 लाख रुपए की जिनकी जॉब थी, आज उनकी जॉब 1,50,000 ही है। उनकी जॉब नहीं बढ़ी है, उनकी आमदनी नहीं बढ़ी है, मगर जिन्होंने जेवर खरीदना है, तो उनके लिए सबसे बड़ी ठीक है। दुविधा ये हो गई है कि या तो हमें थोड़ा मन मानना पड़ेगा। ठीक है, आकाश जी मुझे यह समझाइए कि डॉलर, इसका वैल्यू क्यों बढ़ा और क्या कारण है डॉलर के वैल्यू बढ़ने के, जिसके चलते यह हुआ है। देखिए दीपक जी, हुआ क्या है, जब से टैरिफ का माहौल हुआ है, टैरिफ के माहौल से डी डॉलराइजेशन, डॉलर का वर्चस्व जो है ग्लोबल इकोनॉमी में कम हुआ है। अब डॉलर का वर्चस्व जैसे कम हुआ है, तो डॉलर की बाइंग और सेलिंग दोनों ही रैम्पेंटली हुई है। एक चीज आपके इस बहुत खूबसूरत प्रश्न से दर्शकों को क्लियर हो जाए, डॉलर के अगर रेट बढ़ते हैं तो ये ना मान लें कि डॉलर का वर्चस्व बढ़ रहा है। डॉलर का वर्चस्व ग्लोबल इकोनॉमी में कम हो रहा है, इसी वजह से डॉलर के अंदर इस तरह की फ्लक्चुएशन दिखाई दी हैं। और जो जियोपॉलिटिकल हालात चल रहे हैं, इजराइल हमास इशू, साथ जो पीछे चला है, और साथ साथ रशिया यूक्रेन वॉर, उनकी वजह से भी ये इंपैक्ट आया है। और जो टैरिफ के अंदर बार बार चेंज किए गए हैं, दीपक जी आप तो हिंदुस्तान के नंबर 1 न्यूज पर्सन है, आप जानते हैं कि टैरिफ लगाए जाते तो उतना फर्क ना पड़ता, बट आज लगा दिए, कल विड्रॉ कर दिए, परसों सस्पेंड कर दिए, फिर अबेयंस में रख दिए। इस तरीके से कोई भी बिजनेसमैन अपनी प्लानिंग नहीं कर पाता, तो उस वजह से पैनिक आया, पैनिक फैला तो डॉलर पे इंपैक्ट आया, पैनिक आया तो लोग गोल्ड की तरफ गए, क्योंकि गोल्ड को सेफ हेवन एसेट माना जाता है। जब भी ग्लोबल इकोनॉमी में घबराहट होती है, पैनिक होती है, अनसर्टेनिटी होती है, तो ग्लोबल इन्वेस्टर गोल्ड की तरफ जाते हैं कि और कोई चीज परफॉर्म करे ना करे, स्टॉक मार्केट परफॉर्म करे ना करे, प्रॉपर्टी परफॉर्म करे ना करे, कमोडिटीज की डिमांड आए ना आए, लेकिन सोना तो हमेशा सोना रहेगा। और दीपक जी एक चीज और कहना चाहूंगा इस मामले में, कन्वेंशनल इंडियन बाइंग देखिए, इंडियन हाउस होल्ड, हम आज से नहीं, आज से 100 साल 200 साल 500 साल से सभी परिवार कुछ ना कुछ सोना लेते आए हैं। तो जो कन्वेंशनल इंडियन सिस्टम ऑफ इन्वेस्टिंग है, वो कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी के सामने भी एक रोल मॉडल प्रूव हो रहा है। दुनिया के बाकी हाउस होल्ड उस तरीके से सोना नहीं लेते जैसे हिंदुस्तान बाइंग करता है। तो यहाँ पे एक और अच्छी चीज है, बैठे बैठे हर आदमी धनवान हो गया है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ क्वांटिटी में सोना था, जो दादी ने, परदादी ने, परनानी ने किसी ना किसी समय लिया था, और वो इनहेरिट करके बैठे हुए थे। डॉलर की जो आपने बात कही, डॉलर की फ्लक्चुएशन तो और भी होंगी, जिस तरीके से फेड को लेकर अनसर्टेनिटी बनी हुई है, जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट्स को लेकर अनसर्टेनिटी हुई है, और ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर अनसर्टेनिटी हुई है। लेकिन मैं फिर रिपीट करूंगा,
कोई अगर शादी प्लान कर रहा है या और कोई चीज है तो अभी माकूल समय है सोना लेने का। ये इंप्रेशन दिमाग में ना लाएं कि भाई साहब इतना बढ़ गया, अब क्या लेना, अब तो जो बढ़त थी खत्म होगी। जी नहीं, बढ़त आगे और चलेगी, आगे और अच्छी बढ़त चलेगी। और बैंक एफडीज, स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट में भी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के मुकाबले गोल्ड अभी भी अच्छी रिटर्न दे सकता है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी में जो प्रोटेक्शनिज्म का दौर आ गया है, वो प्रोटेक्शनिज्म का दौर कहीं ना कहीं करेंसीज के ऊपर प्रेशर बढ़ाएगा, इकोनॉमी पे प्रेशर बढ़ाएगा। ऐसे में सोना दोबारा चमकेगा, सोने पे बड़े इन्वेस्टर्स का विश्वास दोबारा आएगा। हिंदुस्तान में तो हम ज्वेलरी शेप में सोना लेते हैं, बट चाइना जैसी इकोनॉमी और कई इकोनॉमीज हेजिंग के लिए, अपने टफ टाइम्स पे पार पाने के लिए मैसिव क्वांटिटी में गोल्ड बाय कर रहे हैं। और दूसरी बात, जैसे मैंने बताई, सप्लाई इसकी कम हो रही है, नई माइंस की डिस्कवरी बहुत कम हो रही है और एग्जिस्टिंग माइंस की एक्सट्रैक्शन कैपेबिलिटी कम होती जा रही है। तो ऐसे में सोना लेना अभी भी एक सुनहरा डिसीजन हो ठीक सकता है। है। हाँ, शॉर्ट टर्म का एंगल ना लेके चले, अगर लेते हैं तो 1 साल 2 साल का कम से कम एंगल लेके चलें। ज्वेलरी लेते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि वहां मेकिंग चार्जेस जरूर हैं, बट साथ ही साथ ज्वेलरी में कहीं ना कहीं क्योंकि इमोशनल कंपोनेंट भी आ जाता है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है एम्बेडेड है, ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट हो जाती है, वो आपको अच्छी रिटर्न देगा। सिमिलरली चांदी भी आजकल खरीदी जा सकती है, क्योंकि चांदी भी आगे चल के अच्छी रिटर्न दे सकती है। मागा का कॉन्सेप्ट जो अमेरिका ने चलाया है, अब हर इकोनॉमी प्रोटेक्शनिज्म की तरफ चल रही है। आज देखें, यूरोप और यूएस का ट्रेड भी पहले के मुकाबले काफी कम हुआ है और ठीक है। आगे और कम होने की संभावना है। ऐसे में क्या होगा, दोबारा गोल्ड पे फोकस बढ़ेगा, तो इसलिए अभी भी गोल्ड लिया जा सकता है। मेरे हिसाब से मैं तो एक चीज कहना चाहूंगा, 20% के आसपास आपकी इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो गोल्ड में होना चाहिए, चाहे 20% कॉइन गोल्ड शेप में में होना हो, चाहिए। चाहे आकाश बार जी शेप यहीं में पर हो। रुकेंगे, यहीं पर रुकेंगे। सिर्फ कार्तिक से एक जल्दी से जवाब चाहूंगा। कार्तिक, बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा। जिसके घर में शादी होने वाली है उसको आप क्या सलाह देंगे? थोड़े दिन रुक जाइए, 10-15 दिन, थोड़ा और कम होगा, या जाके खरीद लीजिए? जिसके भी घर में सर शादी होने वाली है, मैं तो उनको यही सलाह देना चाहूंगा कि यही एक बेस्ट समय है जहां पर आप अगर अपने बच्चों के लिए सामान बच्चों पसंद करना चाह रहे हैं तो आप पसंद करके रख लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको और भी बहुत सारे काम करने होंगे और कहीं ऐसा ना हो कि ये जो मौका है आपके हाथों से चला जाए। बढ़ते हुए रेटों के बाद ये जो थोड़ी सी स्टेबिलिटी 3 से 4 दिन के अंदर आई है, ये गिरावट एक बहुत अच्छी गिरावट है अपना एक अच्छी उपलब्धि पाने की। वरना आने वाले समय में अनुमान पाया जा रहा है कि 1,50,000 रुपए तक दीपक सर ये सोना टच होगा, और उस समय आप रोएंगे। जैसे आदमी प्रॉपर्टी खरीदते समय बोलता है ना कि काश मैंने ये प्लॉट पहले ले लिया होता तो आज मेरे ये पैसे इतने होते, ये प्लॉट तो मैं देख रहा था। तो कहीं ना कहीं वह चीज ना हो, इसलिए हम बोल रहे हैं कि शादी आने वाली है, 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना आप सामान लेकर रख लीजिए, कुछ नहीं होगा। अप्रिशिएटिंग अमाउंट है, कोई डिप्रिसिएशन नहीं है। आपका आने वाले समय में आपको इसकी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी ठीक है। और ये आप सभी के लिए पूरे परिवार के लिए लाभदायक होगा।